बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल। हमने लास्ट लेक्चर्स में ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज पार्टिकल हो तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल चार्जेस के लिए या मुख्तलिफ अगर डिस्ट्रीब्यूशंस हों तो फिर हम उनके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक डायपोल की किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। तो डायपोल, जैसे कि हमने बहुत शुरू वाले लेक्चर्स में इसको डिफाइन किया हुआ है कि डायपोल क्या होता है, तो मैं अगेन इसको ज़रा रिमाइंड करा देती हूँ आपको कि डायपोल किसे कहते हैं। Whenever the two equal and opposite charges, हमारे पास कोई equal and opposite charges हों, कोई भी दो चार्जेस हों and they are separated by a little distance d और कुछ भी आप कह सकते हैं, that geometry is called the dipole। कि आपके पास दो equal and opposite charges हों and separated by a specific separation called distance d, that geometry is called the dipole। इसी से रेलिवेंट हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, क्योंकि हमने इसको आगे जाके इस्तेमाल करना है, इसलिए हमें डायपोल मोमेंट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं? मैथमेटिकल टर्म है डायपोल मोमेंट। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से। इट इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q, कोई भी चार्ज Q, क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सिर्फ फर्क उनकी डायरेक्शन का है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड उनकी सेम है। सो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड चार्ज Q एंड द डिस्टेंस d। ये जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस है और एक पार्टिकल पे जो चार्ज है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। सो डायपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस Q and D। Product of the Q and D is called dipole moment। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो हमारे पास ज्योमेट्री जो है वो, अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, लेट्स सपोज वी हैव द टू चार्जेस पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q चार्ज एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो हमारे पास ये डायपोल बन जाता है। अच्छा, इस डायपोल की वजह से हमें किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि लेट वी कंसिडर अ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पॉइंट P जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे प्रेजेंट है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है इसका। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमारे पास पॉजिटिव Q चार्ज है, परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल आपके पास 90 डिग्री बने, बाइसेक्टर का मतलब है कि जो आपके पास डायपोल है इसके सेंटर में से डिस्टेंस D के सेंटर में से कट करो। इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला डिस्टेंस भी d/2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी डिस्टेंस जो है वो d/2 है। यहाँ से तो ये जो डिस्टेंस है ये d/2 है, ये भी डिस्टेंस d/2 है, तो हमने इसको हाफ में, D को हाफ में कट कर लिया। तो पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं ड्यू टू दिस डायपोल। तो पॉजिटिव Q चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो आउटवर्ड्स होती हैं। तो हम ये देखेंगे कि इस पॉजिटिव P जो Q चार्ज है इसका जो डिस्टेंस है ये पॉइंट P से, ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव E है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स होती हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ। अच्छा, ये नेगेटिव Q चार्ज है, इसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इनवर्ड होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट P से जो इसका डिस्टेंस है ये इनवर्ड डायरेक्शन शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम कहते हैं कि जी ये E पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, और इसको हम, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं ये नेगेटिव E है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की वजह से है। हमने डिनोट कर लिया जस्ट फॉर द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द टू। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने ए पॉजिटिव और ई नेगेटिव इनको नाम दे दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जी इसकी वजह से पॉजिटिव है और दूसरे की वजह से ई नेगेटिव। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ई पॉजिटिव, हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है कि किसी भी सिंगल चार्ज पार्टिकल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो, चूँकि ये सेम चार्ज पार्टिकल है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क है, तो ई पॉजिटिव कैन बी रिटन एज K/Q/R²। एंड सिमिलरली ई नेगेटिव
electric field due to the negative charge particle can be written as K Q by R स्क्वायर। दोनों सेम है, सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि अगर मैं इनके ऊपर वेक्टर डालती हूँ तो फिर इन एक के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि एक आउटवर्ड है तो एक इनवर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकती हूँ कि E पॉजिटिव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ द टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इक्वल। तो मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल हैं, दोनों की। अच्छा जी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं वो दोनों की इक्वल हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो जहाँ E पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, E पॉजिटिव ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एंगल थीटा पे लाई करिए। मैं क्या करूँगी कि मैं इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँगी आगे की तरफ। ये E पॉजिटिव ही है, इसको मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है, बिकॉज इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। Similarly, E negative makes an angle theta with the x-axis. This. चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंगल थीटा पे लाई कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, जब भी कोई वेक्टर थीटा एंगल पे लाई कर रहा हो तो वी शुड रिजॉल्व दैट वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। हमें उस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों वेक्टर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, E पॉजिटिव को भी और E नेगेटिव को भी। तो अगर मैं E पॉजिटिव को इसके वेक्टर्स कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँ तो थीटा से हमें पता है कि हम इससे एक परपेंडिकुलर, थीटा के ऑपोजिट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये इन दिस डायरेक्शन। तो ये आपके पास E पॉजिटिव है, ये इसका x कंपोनेंट है, E x पॉजिटिव, आप इसे x पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव x, और ये इसका E y कंपोनेंट है, तो आप इसे E पॉजिटिव y कंपोनेंट कह सकते हैं। सिमिलरली आप E नेगेटिव को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, E नेगेटिव थीटा के साथ वाला कंपोनेंट उसका x कंपोनेंट होगा और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो यहाँ कहीं आएगा, ये, क्योंकि जहाँ भी दो वेक्टर्स के हेड ज्वाइन करते हैं वो उसका रिजल्टेंट होता है। तो ये जो आपका x कंपोनेंट है, आप इसे कह सकते हैं E नेगेटिव x, और ये इसका y कंपोनेंट है तो E नेगेटिव y कंपोनेंट। अच्छा, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन और ये आपके पास इस डायरेक्शन। अब वैसे तो आपको फिगर से भी नज़र आ रहा है कि जो x कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, बिकॉज E x दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो E x नेगेटिव इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, तो दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो अब हम इनके फर्स्टली हम इनके मैथमेटिकली इन दोनों कंपोनेंट लिखेंगे। तो E पॉजिटिव के पहले मैं कंपोनेंट लिखूंगी और फिर मैं E नेगेटिव के कंपोनेंट लिखूंगी। तो E पॉजिटिव कि दोनों कंपोनेंट, अगर मैं x कंपोनेंट लिखूँ E पॉजिटिव x कंपोनेंट, E पॉजिटिव x, तो ये E पॉजिटिव x, हमें पता है कि E पॉजिटिव x मतलब कि E पॉजिटिव वेक्टर है, E पॉजिटिव, और x कंपोनेंट है तो वो हमेशा cos थीटा होता है, तो E पॉजिटिव cos ऑफ थीटा। सिमिलरली E पॉजिटिव y कंपोनेंट क्या होगा, E पॉजिटिव साइन थीटा, क्योंकि y कंपोनेंट हमेशा साइन कंपोनेंट होता है। तो ये जो E पॉजिटिव y है ये E पॉजिटिव साइन थीटा होगा और ये E पॉजिटिव कॉस थीटा होगा। सिमिलरली हम E नेगेटिव के कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं। ये E नेगेटिव पहले मैं x कंपोनेंट लिखूंगी, वो क्या आ जाएगा E नेगेटिव, सिर्फ फर्क ये आएगा कि E नेगेटिव कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसका कॉस कंपोनेंट है, और यहाँ से क्या आएगा E नेगेटिव y, तो E नेगेटिव साइन थीटा, E नेगेटिव y इक्वल टू E नेगेटिव साइन थीटा। सो ये जी इन दोनों के कंपोनेंट्स हो गया। अब हम इनके रिजल्ट, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट से रिजॉल्व करते हैं तो उसके बाद हमें उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है। तो जब भी हम उस वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं
तो उसके लिए हमें पहले उसका एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर उसके वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट, और फिर हम टोटल रिजल्ट